स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट यूट्यूबर्स की। अब क्या हमारे देश में क्रिकेट एक बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत सारे देखने वाले भी हैं और बहुत सारे वो लोग भी हैं जो क्रिकेट के बारे में अपनी टिप्पणी करते हैं। अब ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आज बात करने वाले हैं जो ऐसा दोगला और दिमाग हिलाने वाला कंटेंट बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन भाइयों की। चैनल का नाम है स्पोर्ट्स यारी और जब जब देखूं वीडियो मेरी जबान पे बढ़िया सी गाली आ रही। ऐसा रेज वेट करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक वीडियो में कुछ बोल रहे होंगे कि अरे प्लेयर को निकालो, बकवास प्लेयर, अगले मैच में उसने रन बना दिए, क्या प्लेयर है, तालियां तालियां तालियां। और कमेंट्स में सिर्फ गालियां और गालियां। अगर हमें पता था कि आज बारिश है और अब पता चल रहा है हैरी ब्रुक ने खुद शुभमन गिल को बोला कि कल बारिश है, आफ्टरनून में भी बारिश है, मॉर्निंग में भी बारिश है, तो 450 पे शुभमन गिल तुम डिक्लेयर कर दो, बिकॉज शुभमन गिल तो क्रीज पे ही था। हैरी ब्रुक ने बोला कि आप डिक्लेयर कर दो, तो उसने बोला कल बारिश है, तो शुभमन गिल ने बोला कि भैया बैड लक फॉर अस। ये नहीं बोला कि अच्छा चलो डिक्लेयर करते हैं, उन्होंने डिसीजन लिया। वो तो 600 तक चले गए, वो तो मुझे लग रहा था लास्ट पूरा सेशन खेल लेंगे। तब हैरी ब्रुक ने बोला, जब शुभमन ने बोला बैड लक फॉर अस, कि हैरी ब्रुक ने बोला देन टेक द ड्रॉ। मतलब फिर अगर तुम में हिम्मत नहीं है 450 में डिक्लेयर करने की, हमें चैलेंज देने की और आज खिलाने की, फिर ड्रॉ से इत्मीनान रखो, खुश रहो ड्रॉ। वो तो बल्कि खुश रहेंगे यार, ये तो खुश। अगर बात करें सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्रिकेट एनालिसिस की। अब क्रिकेट एनालिसिस के लिए ना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इनके पास नहीं है, वो है क्रिकेट की नॉलेज। अभी बल्ला इनसे पकड़वा दो, फ्रंट फुट बैक फुट पता नहीं होगा, ये नहीं पता होगा लेग गार्ड कैसे लेते हैं, पैड पहनते कैसे, ये नहीं पता होगा, बट करना है क्रिकेट का एनालिसिस, वो भी टेस्ट क्रिकेट का जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल को हैरी ब्रुक की बात सुननी चाहिए। क्यों भाई, अंग्रेजों ने आज तक कौन हमारा जो अब करा देंगे। और उसके बाद तीसरी बात, इंडिया मैच जीत गई, तो मतलब ना एनालिसिस का पता ना नॉलेज कोई, बस ज्ञान मिलते चलो। और मैं तुम्हें बता दूं, ये भाई तो बहुत ही मशहूर है पलटने के लिए, एक मैच में कुछ और दूसरे मैच में कुछ। अश्विन को फ्लाइट की टिकट दो, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस मत देना, उसको भेजो इंडिया, भेज दो उसको, बोलो कि जब तक चेन्नई नहीं जाएगा ना हम प्रैक्टिस नहीं शुरू करेंगे, तू चेन्नई पहुंच जा, पहले तू निकल यहां से, सबसे पहले तू निकल। आपके सबसे बड़े स्पिनर तो अश्विन ही, मतलब अश्विन द ग्रेट लेजेंड प्लेयर को ये ज्ञान देंगे। मतलब भट्टा स्पिन पे जो बंदा सही नहीं डाल सकता, वो अश्विन को ज्ञान दे रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि एकदम से चलती सीरीज के बीच में रिटायरमेंट ले लेना, और आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ। आपको याद नहीं है कि YouTube पे आप वीडियो डाल रहे हो, आप कैमरा के आगे बोल रहे हो, मतलब दिमाग के आपके तारे जुड़ी हुई भी है कि नहीं। 200 तक नहीं बना पाए इतना चौड़े होने के बाद कि हम बेसबॉल कर देंगे, इंडिया को चैलेंज कर देंगे अपने घर पे, एट द होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स के अंदर। बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम, इन दोनों का ताबूत बना दिया है इंडिया ने। दे हैव लेड बेसबॉल टू रेस्ट। कोई बड़ी बात नहीं है कि द लायन ऑफ इंडिया शुभमन गिल यहां पर बेन स्टोक्स को रिटायर करवा दे लिटरली, और ब्रेंडन मैकलम को तो धक्के मार के निकालेंगे इंग्लिश। भाई साहब, ये होता है रेज वेट, कुछ नॉलेज नहीं क्रिकेट की। अरे ये कर दिया, वो कर दिया, बेन स्टोक्स रिटायर, बेन स्टोक्स बना मैन ऑफ द मैच। ये देख लो भाई, बेन स्टोक्स है मैन ऑफ द मैच, जिसको ये रिटायर कर रहा था। एक तो नजर ऐसी लगाता है, ऐसी काली जबान है भाई की, नजर लगा दी पूरी, ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडिया फिर 22 रन से मैच हार गया। चलो इंडिया ने अच्छा खेला, सब किया, बट इस भाई को क्या पता है क्रिकेट के बारे में, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अश्विन, रोहित और विराट के बाद अब ये स्टोक्स के पीछे पड़ा है। दूसरे भाई का कमेंट है, मुद्द दिया ना गाइस, इसका लाइव दिखो, इसने फिर से बदल लिया। अरे यार, मतलब उसके बाद ये जब मैच जीत गए ना, बेन स्टोक्स के लिए जमीन पे बिछ गया होगा ये। मेरे लिए हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार शुभमन गिल है, बिकॉज आप देख लो दोनों टेस्ट मैच जो में दो सबसे बड़ी चेजेस हुई हैं, दो सबसे बड़ी क्या, दो ही चेजेस हुई हैं 150 प्लस 2013 के बाद से 150 प्लस की जो दो चेजेस हुई हैं, दोनों के अंदर शुभमन गिल इन्वॉल्व थे, दोनों के अंदर शुभमन गिल का मैसिव कंट्रीब्यूशन था। लोग भूल जाते हैं गाबा में शुरुआत शुभमन ने ही करी थी। अगर वो ऊपर से ऑलमोस्ट 100 ना मार देता तो नीचे का तो काम ही नहीं था, ऋषभ अकेला। भाई साहब, पिछले ही मैच में शुभमन गिल की तारीफ है कि भाई इतने रन मार दिए, गॉड ऑफ क्रिकेट, ये कर दिया वो कर दिया। जैसे अगला मैच हार गए तो शुभमन गिल को आता ही नहीं है, उसकी वजह से मैच हार गए। बताओ यार, अच्छा खासा तो चल रहा है यार। ये रोहित विराट की याद कैसे आ गई, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि चलिए ओडीआई में तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, तो रोहित विराट के जो फैंस हैं हम सभी हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन टेस्ट मैच में जब आपने इतने जान मारी, 5-5 दिन के टेस्ट मैच, और ये बंदा
जब हम पिछले पहले ये टेस्ट मैच जीत जाते हैं, अरे रोहित कोहली की जुर्रत क्या है हमें, अरे इनकी याद थोड़ी आएगी, हमें चले गए उनके बिना जीत रहे, जैसे ही हार गए रोहित कोहली की याद आ रही है। 100 मार के आया हुआ है, तेरे से कोई डर ही नहीं रहा भाई सेकंड इनिंग में, और तू सेट बैटर है वहां पे 30 रन, 30 से ऊपर रन बना रखा 30 से ऊपर रन है, और पता है आपको तेज बनाए थे रन, ठीक ही खेला था, स्लो नहीं कर बनाए थे इस सेकंड इनिंग में, बट द वे दैट ही बिहेव्ड इन द लास्ट 2-3 overs, the moment that Akashdeep came on the crease, I was like, what is going on? That is the time you need to take control of the game. That भाई इस भाई की ना बातें सुन के एक तो मेरे नसों में ना झंझनाहट हो जाती है। केएल राहुल ने कंट्रोल नहीं लिया, केएल राहुल स्ट्रेचर का प्लेयर नहीं है। पहली इनिंग में मारे 100 रन, दूसरी इनिंग में 39 रन मारे, वो भी लॉर्ड्स में। और जिस भाई को लॉर्ड्स का सिर्फ एल पता है वो बता रहा है कि कैसे केएल राहुल को खेलना चाहिए। टाइटल लिखा है केएल राहुल से स्टोक्स को नहीं था डर। अबे यार। So in the second last over, what was KL Rahul doing? He was protecting himself rather than protecting a wicket from falling, or let's say another person, another batter from coming on the crease. He was protecting himself. भाई एक बात बता, नाइट वॉचमैन आता क्यों है? नाइट वॉचमैन इसलिए आता है कि लास्ट का जो टाइम है उसमें बैट्समैन को, जो सेट बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है, उसको कम बॉलें फेस करनी पड़े। अब अगर केएल राहुल आउट हो जाता, अरे नाइट वॉचमैन को क्यों नहीं खिलाया, उसको खेलने देते, उसको बुलाया किस लिए था? अब नाइट वॉचमैन आउट हो गया तो उसको बॉलें क्यों खेलने दी? हर शॉट में लोगों का शॉट सर्किट हो गए और ऐसी आपको गालियां दी। मैंने पहली बार, मतलब मैंने सुनी भी नहीं ऐसी गालियां आपको पड़ रही हैं। तो अगले हमारे भाई साहब एक्सपर्ट की बात कर लेते हैं, आरजे रौनक। और पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है, सिचुएशन ऐसे बन जाती है कि मेरी वीडियो में फीचर हो ही जाते हैं। बट आज ये बने हैं दुग्गल साहब, क्रिकेट के एक्सपर्ट, कभी मूवी के एक्सपर्ट, कभी क्रिकेट के एक्सपर्ट, कभी न्यूज के एक्सपर्ट। और आज ये बताएंगे करुण नायर को जज करने वाले हैं। तो सुन लेते हैं भाई का कहना क्या है। पहले भूल जो हमारे हार का कारण बनी वो थी करुण नायर को खिलाने का फैसला, न सिर्फ लॉर्ड्स में बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज में। अब भाई को तो क्रिकेट की नॉलेज पता ही है हमें कि काफी कम है। तो अब करुण नायर की अगर हम बात करें तो करुण नायर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है। उसको सिर्फ हाइप या इंस्टाग्राम रील के भरोसे नहीं खिलाया। अगर तुम उसके डोमेस्टिक के स्टैट्स देखो तो करुण नायर के सिंपल से स्टैट्स आप देख लो। लिस्ट ए में 100 के बाद 100, 100 के बाद 100, और ये आप ध्यान से देखोगे तो सारी जो 100 से नॉट आउट मारी हैं। अगर आप उसका एवरेज देखोगे विजय हजारे 2024-25 के सीजन में तो 400 का एवरेज था, इसलिए खिलाया है भाई उसको। और ये अगर बात कर रहे हैं कि क्यों खिला लिया, 2-4 मैच में उसने रन नहीं मारे, तो आप अगर भूल ना गए हो तो शुभमन गिल जब इस सीरीज में आया था उसका 30 का एवरेज था, मारे ना 300 रन। तो यार प्लेयर्स को मौका देना पड़ता है। ये सिर्फ तुम अगर ट्रोलिंग करते रहो हर मैच के बाद तो उसका कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैच की दूसरी बड़ी गलती यशस्वी का बिलो एवरेज खेल। यशस्वी से एक सवाल है भैया, लीड्स टेस्ट में आपने इतने कैच छोड़े, उसकी लॉर्ड्स में आपने एक कैच लेकर भरपाई तो करी, मगर ब्रो आपने इधर रन क्यों नहीं बनाया? पहली पारी में 13, दूसरी में 0। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लोग क्रिकेट देखते भी हैं या सिर्फ वीडियो बनाने आ जाते हैं। भाई क्रिकेट ऐसा ही होता है, लॉ ऑफ एवरेजेस है। हर मैच में प्लेयर 100 नहीं बनाता। एक मैच में अगर 100 बनाया तो हो सकता है अगले मैच में ना चले। ऑलरेडी 2 सेंचुरी बना चुका है अगला बंदा सीरीज में और तुम उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। यार क्रिकेट ऐसे काम करता नहीं है भाई, टीम स्पोर्ट है। ऐसे जबरदस्ती लोगों को पॉइंट आउट करके पता नहीं क्या मिल जाएगा इनको। यशस्वी जायसवाल के अगर आप रन देखो तो 3 मैच में 233 रन ऑलरेडी बना चुका है। अपना काम वो कर रहा है भाई। अब उसके बाद आ जाते हैं भाई साहब सबसे बदतमीज यूट्यूबर। मतलब थंबनेल में आप ये देख लो क्या लिखा हुआ, इन 4 निकम्मों को हटाओगे तब बाकी 2 मैच जीत पाओगे। मतलब हमारे देश के प्लेयर जो गरीबी से उठ के हजारों घंटों की मेहनत करके इंग्लैंड पहुंचे हैं, इंडिया की टीम में पहुंचे हैं, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में पहुंचे हैं, उनको ये यूट्यूबर जिनको क्रिकेट का सिर्फ सी पता है वो कह रहे निकम्मे हैं हमारे प्लेयर। तो यार एक रिस्पेक्ट होती है जो हमें अपने प्लेयर्स की करनी चाहिए। और हर प्लेयर जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे क्रिकेट ही हो या कोई भी स्पोर्ट हो, उसको भाई हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये निकम्मों वाली जो भाषा है ना यार, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 निकम्मों को हटाओगे तभी बाकी के 2 मैच जीत पाओगे, नहीं तो 4-1 से सीरीज गंवाओगे। ये लिख कर ले लीजिए आप कि अगर टीम इंडिया ने फिसड्डी खिलाड़ियों को नहीं हटाया, निकम्मों को नहीं हटाया, तो टीम इंडिया की 4-1 से शर्मनाक हार तय। जो भाई अपना मस्त एसी में
माइक लगा के यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, फिर सड्डी और निकम्मे बोल रहा है उन प्लेयर्स को जो जीरो से उठ के बिना सपोर्ट के मेहनत कर करके अपना शरीर तोड़वा के प्लेयर बने हैं और 140 करोड़ की आबादी में अब टीम में अपनी जगह बनाई है, उनको निकम्मा बोल रहा है। अब तुम कमेंट्स में ही बता देना भाई कौन निकम्मा है, हमारे प्लेयर निकम्मे हैं या ये भाई निकम्मे हैं। कोई अपने आप को इतना बड़ा बल्लेबाज समझने लगा है कि उसको लग रहा है कि टेस्ट को तो सिर्फ T20 अंदाज में ही खेला जा सकता है। समझ रहे होंगे आप मैं किस किस की बात कर रहा हूं। जो ये उस भाई की बात कर रहा है जिसने पिछले मैच में दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी थी। उस भाई को कह रहा है ये T20 अंदाज में क्यों खेल रहा है। चल जाते तो वाह 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 यही स्टाइल है खेलने का, ये सही करा, और जब नहीं चले तो बताओ यार ये कोई स्टाइल है खेलने का। डियर क्रिकेट गिव मी वन चांस, यानी कि करुण नायर, कितने चांस मिलेंगे भाई? 6 चांस मिल चुके हैं आपको। बेटा तुम तो दिन की 20 वीडियो डालते हो, 30 वीडियो डालते हो, उसमें से एक चलती है। रिटायर हो जाओ फिर तुम भी। दूसरे फिसड्डी हैं, दूसरे निकम्मे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को निकम्मा बोलना मतलब कोई कितना बेशरम बेहया हो सकता है। मतलब इस भाई की बात सुन के ना मुझे ये वाली वीडियो याद आ गई। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। मतलब यशस्वी जायसवाल जो गोलगप्पे बेच के टेंट में सो के इंडिया का प्लेयर बन गया, उसको आज ये बंदे निकम्मा बोल रहे हैं। ये जमाना आ गया, इसको कहते कलयुग। जोफ्रा आर्चर आया, आपको लगा ये क्या बॉलर है, मैं तो छक्के मार दूंगा इसको। जिस बॉल को कोई भी बल्लेबाज ढंग का समझदार जो दिमाग लेकर जाता, वो शॉर्ट बाउंसर थी, वो भी बाहर आराम से कट मारता, अपर कट मारता। हमें ये क्रिकेट बता रहे, ये यशस्वी जायसवाल को बता रहे कौन सा शॉट मारना चाहिए। बेटा अगर आर्चर के सामने तुम्हें खड़ा कर दिया ना, तुम्हारी टांगे ऐसी कांपेगी, तुम बॉल पड़ने से पहले बेहोश हो जाओगे, समझ आई। तीसरा जो खिलाड़ी है उसका नाम है आकाशदीप। पिछले मैच में पता नहीं कैसे इन्होंने 10 विकेट ले लिए, मुझे समझ नहीं आया। इस मैच में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर नजर आए। आपको नहीं समझ आया ना बेटा, आपको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है, आपको क्रिकेट की समझ नहीं है, इसलिए समझ नहीं आया। अब पिछले मैच में 10 विकेटें ली हैं तो जरूरी नहीं है इस मैच में भी 10 विकेटें लेगा, ऐसे काम नहीं करता क्रिकेट। हर मैच में हर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता भैया, लॉ ऑफ एवरेज, तभी स्टैट में एवरेज लिखते हैं। एक मैच में 10 विकेटें लिए तो अगले मैच में हो सकता है 2 ही ले। अब वो फ्लैट विकेट, फ्लैट डेक पे भी उसने 10 विकेट ली, तब आप तारीफे अरे ये कर दिया, उसके बायोडाटा, उसके गांव पहुंच गए इंटरव्यू लेने, अगले मैच में नहीं चला तो उसको निकम्मा बना दिया। चौथे खिलाड़ी है मोहम्मद सिराज। पहली पारी में 2 विकेट, दूसरी पारी में 2 विकेट। सिर्फ और सिर्फ मैच में पूरे 4 विकेट अगर आप ले रहे हैं तो यार 4 विकेट तो एक ही पारी में वाशिंगटन सुंदर ने भी ले लिए थे। आप तो भाई साहब सिराज की गलती क्या है, मैच में 4 विकेटें भी ली, बैटिंग में पूरा अपना जितनी स्ट्रेंथ थी अपना फोकस रख के उसने 50 बॉलें भी खेली, उसके बाद उसको निकम्मा बोल दिया। डीएसपी सिराज भाई साहब मैं कह रहा हूं वारंट जारी करो, इनको अरेस्ट करो, इनकी कुटाई करो, इनको सीधा करो आप, उसके बाद अगले दोगले पे आ जाते। शुभांकर मिश्रा जी, आरसीबी की आपको इनका याद ही होगा, आरसीबी जब जीती थी, अरे आरसीबी जीत गई, ये हो गया वो हो गया, अगले दिन वहां पे कांड हो गया, अरे खूनी आरसीबी तो है ही बेकार, ये तो प्लेयर भी बेकार, कोहली को जेल में डालो। इन भाई साहब का वैसे कोई दीन ईमान नहीं है, तो पक्की बता रहा हूं मैं आपको। ये न्यूज चैनल छोड़ के आए, उसके बाद इन्होंने दोबारा एनडीटीवी भी ज्वाइन कर लिया। ये जहां इनको पैसे और व्यूज दिखते हैं, वहां दौड़ते हुए जाते हैं फुल स्पीड पे। दुनिया को ये शायद स्पष्ट हो रहा है कि विराट की वजह से नहीं, करुण नायर ने उस 300 के अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसकी वजह। अरे बाप रे, उसके पीछे हाथ धो के पड़ क्यों गए हो भाई? कुल 3 मैच मिले उसको, कुल 3 मैच। अच्छे प्लेयर्स को भाई मौका देने पड़ता है। शुभमन गिल, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले 32 मैच मिले थे, 54 इनिंग्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ 35 का एवरेज था, और बाहर की कंट्री सेना कंट्रीज में 0 सेंचुरीज, और आज उसका एवरेज अगर आप देखो 35 मैच में 41 का एवरेज हो चुका है, और सेना कंट्री में ऑलरेडी 270 भी मार चुका है वो एक। तो यार इनको क्रिकेट की नॉलेज है नहीं, दिन रात अब करुण नायर की उंगली करे जा रही। अगले मैच में उसने 200 मार दिया ना जी, हम तो कह ही रहे थे उसको मौका दो, ये ऐसे दोगले सारे। उन्हें मौका मिलता। डोमेस्टिक में उन्होंने शानदार खेला, हम सब उनके पीछे खड़े रहे, लेकिन आज आपकी क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर करुण नायर इंडिया की टीम में आया है ना तो उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आपकी वीडियो देख के नहीं गौतम गंभीर ने कहा अरे शुभांकर कह रहा है चलो ले लेते हैं टीम में, उसने 400 के एवरेज पे रन मारे थे, इसलिए उसको टीम में लिया है। जब कैप्टन कोच ने 6 इनिंग में उनको मौका दिया तो 6 की 6 इनिंग उन्होंने बर्बाद कर दी। 6 इनिंग भी क्यों बोल रहे हो?
बोल दो ना 3 टेस्ट मैच थे 15 दिन, 15 मौके मिल गए उनको, ये बोल दो। कुल 3 टेस्ट मैच मिले अभी भाई को। इस सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच बदला तब जब गिल को गुस्सा आया था, जब गिल जैक शुभमन गिल ने अगर कुछ बोल दिया तो तुम हमारी कंट्री को सपोर्ट कर नहीं सकते क्या? मतलब पता नहीं कैसे भाई साहब अभी तक गुलामी में जी रहे हैं कि वहां पे अंग्रेजों को गाली दी और जल इन लोगों की रही है। पता नहीं क्या दिक्कत है। अबे तुम कभी तो सपोर्ट करो। इंग्लैंड वाले हमारे प्लेयर को कितनी गाली दे दे जी, उन्होंने तो सही गाली दी, हम तो डिजर्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले हमें गाली देते जी, हम तो डिजर्व करते हैं। हमारे बंदे ने उनको ढंग से ठोक दिया, 270 रन मार दिए पिछली इनिंग में। उसके बाद दोस्त ने गाली दे भी दी तो हमें सपोर्ट ही करना है ना भाई अपने प्लेयर को। तो नहीं जी, गाली नहीं देनी चाहिए। का एग्रेशन विराट कोहली जैसा है या ओवरऑल पर्सनालिटी विराट कोहली जैसी आएगी? बिकॉज विराट कोहली साहब ने जब पिछली बार लड़ाई लड़ी थी तब परफॉर्मेंस आती थी। बहुत सारे मैचेस है जहां वो अकेले टीम को एंड तक ले जाते थे, खेलते थे, जिता कर। अब करे क्या, करे तो करे क्या, बोलो तो बोले क्या। आपने बोला अभी इस सीरीज का हाईएस्ट रन गेटर है, अब इससे ज्यादा क्या परफॉर्मेंस करे वो? विकेटें भी लेने लग जाए क्या, बॉलिंग भी डाल ले? इनमें से 2 से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते थे, बट दोनों बहुत खराब खेले बैटिंग में। बॉलिंग की बहुत अच्छी सुंदर ने, बट रेड्डी से हमें बैट्समैन के तौर पर एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और वो नहीं डिलीवर कर पाए। चलो विक्रांत गुप्ता, आकाश चोपड़ा कुछ बोलते हैं भाई, समझ आता है, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। 40-40 डिग्री के धूप में भी, ठंड में भी, हर कंडीशन में बैटिंग भी करी है। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। इन लोगों को एसी में बैठे हैं, आज तक कभी फील्ड पे गए नहीं, कभी लेदर की बॉल। भाई लेदर की बॉल अगर आप खड़े हो ना पॉइंट पे और कभी नॉर्मल सा भी स्क्वायर कट आए और आपने हाथ डाल दिया, हाथ ना सुन हो जाते हैं। कभी आपने क्रिकेट खेला नहीं, कुछ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता इनकी ओपिनियन की क्या वैल्यू है, क्यों लोग सुनते हैं, बियॉन्ड मी है। अगले गुट की बात कर लेते हैं जो चुगली करते हैं क्रिकेट की यूट्यूब पे, ये हैं गेम चेंजर्स। इनकी भी हर बात पे टिप्पणी है, क्रिकेट की नॉलेज जीरो है। और कभी भी रफ्तार एक चीज बता दो मुझे, मैं न्यूजीलैंड सीरीज में ले चलता हूं पिछले साल की, ठीक है, और उससे पहले मतलब बांग्लादेश आप जैसे तैसे जीते हैं। यार गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, ऐसा क्या होता है, आप बैटिंग तो बड़ी रखते हो भाई, बैटिंग में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो ना आप वहां 141 नहीं चेस कर पाए थे। यार एक बात बता समझदार, अभी तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोच आ गया क्रीज पे और बैटिंग करके रन बना गया? अबे गंभीर कोच है मेरे भाई, कोच का मतलब समझ आता है। प्लेयर्स को खेलना तो खुद ही है ना जाके, इसमें अब गौतम गंभीर क्या कर लेगा? अब नहीं हुए चेस तो नहीं हुए भाई, हार जीत क्रिकेट में चलती रहती है। इंग्लैंड में हम इतनी बुरी तरह 4-4-0 व्हाइट वॉश होके भी आए हैं, कम से कम एक तो जीते। टीम को कुछ सपोर्ट ही कर लो। अब गौतम गंभीर करे तो करे क्या, बैटिंग करने ही उतर जाए? नहीं भाई सिराज तू बैठ, मैं ही कराता हूँ बैटिंग, कोई बात नहीं। यार लॉर्ड्स में जो लड़ाई आपने जो लड़ी, मतलब काबिले तारीफ, दुनिया इसको याद रखेगी जरूर, बट साथ में ये भी कहेगी कि जडेजा अगर टेल के साथ बेहतर बैटिंग करते तो। ओ बाप रे, ना 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 भाई, जडेजा भाई तलवार घुमा के तुम्हारे पिछवाड़े पे 5 अलग तरह की लकीरें बना देंगे ये बात सुन के। मतलब जडेजा को, मतलब ये लोग बात करें रविंद्र जडेजा की, जिसने 61 नॉट आउट बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाए, ऐसी बैटिंग ऐसी पिच पे, मतलब यादगार परफॉर्मेंस है। अगले 10-20 साल लोगों को याद रहेगा रविंद्र जडेजा ने क्या करा है। और जब ऐसे बेहया लोग हैं जडेजा की गलती निकाल रहे हैं, स्ट्राइक नहीं देनी थी। अबे तुम्हें पता भी है ग्राउंड पे चलता क्या, कभी खेला है मैच? तो शायद इंडिया मैच जीत जाती। जडेजा अगर टेल के साथ अच्छी बैटिंग करते तो शायद इंडिया मैच जीत जाती। भाई ये बहुत बदतमीज लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को क्यों देखते हैं। मतलब अगर मैं और देखूंगा मेरा बीपी 180/80 पहुंच जाए, 180/150 पहुंच जाएगा, मेरी नसें फट जाएंगी, मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी हाथों में, मैं और नहीं देख पाऊंगा। और अगर और देखा तो बल्ला मैं अपने सर पे ही मार लूंगा। मुझे माफ करो, तुमने बोला था इन लोगों पे वीडियो बनानी है, हमारी लास्ट वीडियो पे इन लोगों के कमेंट आए थे तो मैंने बता दिए। बट ऐसे बेहया बेशरम लोग हैं ना भाई, बात ही मत करो इनके बारे में।